अब जैसे जो कबीले, जो मजहब या कोई परिवार हिंदू है चाहे मुसलमान सिख है ईसाई, जो मांसाहारी है, तो उनके बच्चे जन्म से ही देख रहे हैं कि ये मांस खाना उनके लिए एक गाजर मूली होगी। तो उनको पता ही नहीं, उन बच्चों को ये पाप भी है और ये कितना घोर पाप है। आए है अब दूसरे को के बच्चों को खाते हैं। बकरे या बकरी किसी के माँ बाप होते हैं, यदि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे काट कर दिखाओ जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो इन बातों से फिर ज्ञान होता। जैसे एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र एक मुसलमान था और उसका फादर इतनी नरम आत्मा का व्यक्ति था, वो ये कहा करता कि जिस दिन ये लोक वेद बना रखा है इन्होंने मुसलमानों ने, और घर पे बकरे को बलि देते हैं, बिस्मिल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, घर लाके एक प्रसाद बनाकर सारे परिवार को खिलाते हैं, तो जब वो उसको जबह करते थे, काटते हैं ना, वो घर से निकल जाया करता, वह मेरे से देखा नहीं जाता। और खाना तो मजबूरी, वो प्रसाद बना दिया कि प्रसाद बन गया भी हो। और क्या लोकवेद बना रखा है इन मुल्ला और काजियों ने कि हम बकरे को बेरहमी से नहीं मारते। हिंदू लोग तो झटके से मारते हैं, वो तो बेरहमी से मारते। हम बकरा काटते हैं या गाय काटते हैं, हम भगवान का कलमा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उसके पढ़ने से उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है और ये मांस प्रसाद बन जाता है। ऐसा लोक वेद बना रखे। तो इस सूक्ष्म वेद में बताया है कि हे मुल्ला या काजी, जय या रू तन भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। ओए होए, यदि आपके इस फार्मूले से इस बकरे की आत्मा को यदि स्वर्ग मिल जाता है, भीष्ट मिलती है, तो भाई अपने परिवार के सदस्य ने भेज कर दिखा दे, इस तरह से कलमा पढ़ कर नाड़ काट के गर्दन काट दे, जब जानो तेरे फार्मूला सही है। कहते एक बकरा, एक मुल्ला मस्जिद में कूके और एक पुकार है बोका, और इनमें कौन स्वर्ग को जागा, हमको लगा है धोखा। क्या कहते हैं कि एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ के पुकार रहा है, हे अल्लाह अकबर, इस बकरे की रूह को भिष्ट में स्थान देना, औरों को सुना सुना के, जैसे अल्लाह उसके बाप का नौकर है और उसी के आदेश से सब कुछ कर रहा है। हद होगी भाई। और एक बकरा अपनी जान न रो रहा है, मैं मार रहा है, वह काट रहे धीरे धीरे, वह कलमा पढ़ रहे हैं, वो रो रहा है, ला तुम्हारी गर्दन करें कलम, वो कलमा भी पढ़ डाएंगे, सारी बात करेंगे, आज धर गर्दन हमारे पास ला है कल कोई। तो कबीर साहब ये कहा करते थे, ऋषि का उन्होंने विरोध किया था हिंदू और मुसलमानों ने। कहते हैं मांस खावें सो ढेढ़ सब, मद पीवें सो नीच, और कुल की पर दुर्मति पर हरे, नाम राम कहे सो ऊंच, जो नर गोसत खात है प्रत्यक्ष राक्षस जान, और या में संशय है नीचे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब कबीर साहब ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके, अल्लाह अकबर, बकरे की रूह को, इस आत्मा को भिष्ट में स्थान देना, और एक को अपनी जान को बुकरा पुकार रहा है, रो रहा है, मिमा रहा है। तो जिस तरह आप रो रहे हो उसी तरह पुकार रहे हो, बकरा भी रो रहा है। तो हमने तो इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमको लग गया धोखा कि हमने तो ये सब, ये तुम्हारी दोगली बातें हैं, ये तरीका परमात्मा पाने का नहीं है। किसी भी जीव की हिंसा किसी प्रकार कर दो, उसकी तो जान गई।
और यदि इतना आसान भिष्ट पाना है तो सबसे पहला काम आप अपने परिवार से सब शुरू करोगे। अब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी कोई मंत्री को कोई प्लाट अलॉट करने का और बढ़िया जगह थोड़े पैसों में और घड़ी कीमत का प्लाट मिलता हो तो वो दूसरों का नंबर ना दे, पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के सदस्यों को और मित्र प्यारों को उनको अलॉट करे। बकरों का नंबर कौन आने दे? अरे ये स्वर्ग ऐसा स्थान जिसको बहुत अच्छा मानते हो, अरवानों को बकरे ने भेज दिया, हम तो यही ठीक है, और भक्ति करो भिष्ट पाने के लिए। तो तुम्हारी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। तो इस प्रकार हमने ये मांस आहार करना नहीं चाहिए, ये पाप, महापाप। अब ये शराब पीने वाले यहाँ कम से कम भी ये जितने तकरीबन सभी 90% वो भक्त हैं जो लगभग ये सभी विकार किया करते थे, और आज परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद प्रसाद से आत्मा को नफरत होगी, ग्लानि होगी ऐसे घिनौने कर्मों से, रिश्वतखोरी से, चोरी और जारी से, और ये मांस आहार, सुरापान, भांग, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, ये सारी भुक्की वगैरह सब त्याग दी, क्योंकि ये नर आहार नहीं, ये राक्षसों का आहार है। एक शराब पीकर उसके बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे सत्संग में। जब दास गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, ज़्यादा समय भक्तों से मिलने का, चर्चा करने का मिलता था, उनके दुख जानने का अधिक समय मिलता था। वैसे तो परमात्मा अंतर्यामी है, आप जो भी मनोकामना लेकर आए हो उसे छुपी नहीं। यदि आप मर्यादा से रहोगे और सच्ची सब लगन से भक्ति करोगे, कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब डर। आप वैसे भी आकर के लाइन में खड़े होगे और जो तमन्ना आपकी है मालिक से छुपी नहीं, अंतर्यामी सारी जानते हैं। फिर भी हम जैसे एक दूसरे से कहते हैं तो आत्मा थोड़ी सी शांत होती है। तो वो कहने लगे जी, उनके बच्चे रोने लगे दोनों, एक लड़का था एक लड़की, एक 8 साल का, एक 10-1 वर्ष का, 2 लड़कियां थी, एक लड़का 2 लड़की थी। मैं बोला बेटा क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ भी रोने लगी, उनकी दादी थी साथ में, कहने लगी इनका बाप ईसा निकम्मा है, बढ़िया नौकरी है, डेली शराब पी का आता है और घर पर खाने को दाने नहीं इसका इन रो रही है। फिर वो बेटी, दोनों बच्चे तीनों रो रहा कर रुक गए, कहने लगे जो मेरा पापा आता है ना, मेरी माँ को पीटता आते ही, क्योंकि माँ कह देती होगी भाई तुम मत पिया कर, और शराब भी न नोटोक दे उसको बाकी नहीं रहती, और उसका फर्ज भी बना कहने का बेचारी का, भाई क्यों नाश कर दिया, तू बच्चे भूखे बैठे तो टीटी पाक का आ गया। तो रोज़ पीटता उसने नशे में। तो बच्चे कहते हैं पापा आता ना, हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं डरते। अरे तेरा गजब भैया, बच्चों को तो पापा का इंतज़ार होना चाहिए, पिताजी आएंगे, कोई केले लाएंगे, कोई फ्रूट लाएंगे, और द्वार पर खड़े पाने चाहिए। और उस राक्षस को देखकर बच्चे रस्सी उस चारपाई के नीचे घुस रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे फिर मालिक की दया हुई, उसने भी दीक्षा ली, नाम ले लिया, बुराई छोड़ दी। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में सारी चीज़ होगी, मोटरसाइकिल खरीद ली। अब बच्चे कहाँ तो उससे डरा करते थे, कहाँ इंतज़ार करते पिताजी कुछ फल लेकर आ रहा होगा। तो फिर वो भक्त कहता है जब उसकी वो शुद्धि में आया, उसकी बुराई छूट गई और इस मनुष्य जीवन में आया वो, तब कहता है जी आप परमात्मा कबीर जी की दया से स्वर्ग तो मेरे घर में इब्बा हो गया, वर्तमान में हो गया। और वह माई भी कह रही थी, और जहाँ आप ले जाने के लिए कह रहे हो वो सतलोक, वो सुख तो फिर न्यारा ही होगा। इस जीवन में हम स्वर्ग तो